दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि हम क्यों असफल हो जाते हैं? कभी आपने अपने आप से ये प्रश्न किया है कि हम क्यों किसी काम को बीच ही में छोड़ देते हैं? कभी आपने ये सोचा है कि हम क्यों अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते हैं? दोस्तों, आज मैं इन्हीं सब गिरोहों को खोलूंगा और इसी टॉपिक पर आपसे डिस्कस करूंगा कि हम क्यों असफल हो जाते हैं, आप क्यों अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, कमियां कहाँ रह जाती हैं, ऐसी क्या क्या हमारी तरफ से कमी रह जाती है, ऐसा क्या हो जाता है कि हम बीच ही में कभी निराश हो जाते हैं, कभी थक जाते हैं, कभी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और कभी अपना विश्वास खो देते हैं और जो लक्ष्य हमने बनाया होता है उसे छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं और फिर जो कर रहे होते हैं उसी में संतुष्ट होने का प्रयास करते हैं, लेकिन संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। फ्रस्ट्रेशन हमारा पीछा नहीं छोड़ता है, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी चीजें हमारे पीछे पीछे लगी रहती हैं, क्योंकि हमने जो सपना देखा वो सपना सच नहीं हो पा रहा है। हमने जो लक्ष्य बनाया वो लक्ष्य हमें प्राप्त नहीं हो पा रहा है और हम एक मिडिल क्लास जीवन जीने के लिए मजबूर हैं और उसमें हम सेटिस्फाइड नहीं हैं, बस किसी तरह घिसट घिसट कर जिए जा रहे हैं। तो फिर इस विशियस साइकिल से, इस मिडिल क्लास की विशियस साइकिल से कैसे निकला जाए? वो कौन सी ऐसी निगेटिव चीज है जो हमें सफल होने से रोक रही है? वो कौन सी ऐसी बाधा है जो कि हमें आगे नहीं बढ़ने दे रही है? वो कौन सी ऐसी रुकावट है जो बीच में आ जाती है और फिर हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं और हमारा सफर पटरी से उतर जाता है और फिर हम निराश हो जाते हैं और फिर हम हताश हो जाते हैं, अपना विश्वास खो देते हैं, बुरी तरीके से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, अनिर्णय की स्थिति में आ जाते हैं, संशय की स्थिति में आ जाते हैं और अपने आप में ही सोचते रहते हैं क्या हमारी किस्मत ही ऐसी है कि हम जिस स्थिति में पैदा हुए उसी में मर जाएंगे? दोस्तों, जिस भी आर्थिक स्थिति में, जिस भी परिवार में आप पैदा हुए उसमें आपका कोई दोष नहीं है, लेकिन अगर आप उसी स्थिति में मर जाते हैं तो इसमें आपका बहुत बड़ा दोष है, इसमें आपकी कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ी कमी है। आज हम लोग उन्हीं कमियों पर चर्चा करेंगे, उन्हीं कमियों को ढूंढ कर निकालेंगे कि क्या ऐसे ड्रॉबैक्स हैं, क्या ऐसी निगेटिव चीजें हैं, क्या ऐसे नकारात्मक तत्व हैं जो हमारे सपनों को सच नहीं होने देते, जो हमारे और हमारे लक्ष्य के बीच में आकर खड़े हो जाते हैं, जो हमारे और हमारी सफलता के बीच में एक रुकावट बन जाते हैं और हम जैसे के तैसे रह जाते हैं, निराश, हताश, परेशान और तमाम तरीके की आर्थिक और सामाजिक और पारिवारिक कठिनाइयों से घिरे हुए पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेट रहते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहला मैंने सोच विचार कर एक पॉइंट रखा है, आपके सामने रखने जा रहा हूं, वो है कि हम डरते हैं, हम बहुत ज्यादा डरते हैं, आप बहुत ज्यादा डरते हैं, आपको हर समय डर जकड़े रहता है। जब आप कोई लक्ष्य बनाते हैं, जब तो आप डरते रहते हैं पता नहीं लक्ष्य प्राप्त होगा या नहीं। जब आप सफलता की ओर बढ़ रहे होते हैं तो आप डरते हैं कि पता नहीं सफलता हासिल होगी कि नहीं होगी। क्यों डरते हैं? क्योंकि आपको पूर्ण विश्वास ही नहीं होता है कि सफलता प्राप्त हो जाएगी। और बहुत ही हैरत की बात है जो मैं बताने जा रहा हूं, सुनकर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि आप एक ऐसी चीज से डरते हैं जो काल्पनिक है, जो कि जिसकी कोई वास्तविकता नहीं है, जिसकी कोई रियलिटी नहीं है। उदाहरण के तौर पे अगर आपने परीक्षा दी है या देने जा रहे हैं तो आपके मन में है पता नहीं मैं पास होऊंगा कि नहीं पास होऊंगा, या अगर आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं तो आपके मन में है पता नहीं
80% आएगा या नहीं आएगा। हर समय आप डर रहे हैं कहीं मैं फेल ना हो जाऊं या कहीं मेरा फर्स्ट क्लास ना रुक जाए, डर रहे हैं। आप सिविल सर्विसेज की परीक्षा दे रहे हैं तो उसमें डर रहे हैं पता नहीं मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। बस आप संशय की स्थिति में डरे जा रहे हैं, और डर कर जब आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं तो विश्वास मानिए सारी मनोवैज्ञानिक शोध जितने हुए हैं, जितनी साइकोलॉजिकल रिसर्चेस हुई हैं अमेरिका में, वेस्टर्न कंट्रीज में और हमारे कंट्री में भी जो थोड़े बहुत आंकड़े हैं वो यही बताते हैं कि जब कोई भी व्यक्ति डरा हुआ संशय की स्थिति में कोई कार्य करता है, चाहे वो पढ़ाई कर रहा हो, चाहे वो बिजनेस कर रहा हो, चाहे वो कंपटीशन क्वालिफाई करने की कोशिश कर रहा हो, तो जब वो डर की स्थिति में, अनिश्चय की स्थिति में रहता है तो उसकी कार्य कुशलता 80% घट जाती है। यानी वो अपनी 20% कार्य कुशलता के साथ कार्य कर रहा होता है। अब आप इसी से अंदाजा लगाइए, एक व्यक्ति जो कि एकदम श्योर है कि वो परीक्षा में 80% अंक ले आएगा, एक एस्पिरेंट बिल्कुल श्योर है कि इस बार उसका सिविल सर्विसेज क्वालिफाई हो जाएगा, तो जब वो अभी तैयारी कर रहा है, अभी काम कर रहा है, तो अपनी 90% कुशलता पे काम कर रहा है। 10% मान लीजिए माहौल के डिस्टरबेंसेस से 10% कुशलता का लॉस हो जाता है, लेकिन सारे साइकोलॉजिस्ट इस पर सहमत हैं कि व्यक्ति यदि पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है अपनी सफलता को लेकर तो 90% एफिशिएंसी पर, 90% एफिकेसी पर, अपने माइंड की 90% कुशलता पर कार्य करता है। और एक व्यक्ति जो बहुत डरा हुआ है, अनिश्चय की स्थिति में है कि उसका क्वालिफाई होगा या नहीं क्वालिफाई होगा एग्जाम, वो एग्जाम में फर्स्ट क्लास ला पाएगा या नहीं ला पाएगा, यहाँ तक कि वो पास हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, जब वो इन सब संशय की स्थिति में है, इन डिसीजन की स्थिति में है और उसके नतीजे के तौर पे डरा हुआ है, तो जब वो पढ़ता है या जो कार्य कर रहा है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, उसमें वो अपनी 20% कुशलता के साथ काम करता है और 80% कुशलता वो लॉस हो जाती है उस डर के कारण, उस संशय के कारण, उस अनिर्णय की स्थिति के कारण जो वो अपने मन में बनाए हुए है। अब आप समझ सकते हैं कि सबसे बड़ा फैक्टर फियर है। आपको फियर को निकालना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आप काम को बीच में ना छोड़ें, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएं, अगर आप चाहते हैं कि आप सफलता से गले मिलें, तो सबसे पहले आपको डरना छोड़ना होगा। और डरना छोड़ने के लिए आपको ये अनिश्चय की स्थिति से बाहर निकलना होगा, क्योंकि आप एक काल्पनिक चीज से डर रहे हैं। अभी आप फेल नहीं हुए हैं, अभी आपका बिजनेस में लॉस नहीं हुआ है, लेकिन अभी आप एक कल्पना कर रहे हैं कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, घर वाले क्या कहेंगे, समाज में मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा, रिश्तेदारों के यहाँ कैसे जाऊंगा, बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। सब काल्पनिक बातें चल रही, सब आपका माइंड इमेजिनेशंस कर रहा है, ये सब निगेटिव इमेजिनेशंस, और आप डरे जा रहे हैं। जितना आप ये इमेजिन कर रहे हैं अपनी असफलता के बारे में, उतना ही आप डरे जा रहे हैं। तो इसका नतीजा ये होता है कि रियल में वो हो जाता है, जो आप कल्पना करते हैं वही वास्तविकता में परिणित हो जाता है। ये साइकोलॉजी है, क्योंकि आप बार बार जिस बात को सोचते हैं, जिस विचार को दोहराते हैं अपने मन में या लोग किसी से कहते भी हैं, वो विचार आपके अवचेतन मन पे बहुत गहरा असर करता है और आपकी पूरी बॉडी, आपका पूरा चेतन मस्तिष्क जो है वो उसी के अनुसार कार्य करने लगता है। आपको पता भी नहीं चलता है और वो कार्य करने लगता है। अभी थोड़ा सा विषयांतर हो जाएगा, लेकिन मैं आपको बताऊं कि लोग कितने बेहोशी के आलम में इस दुनिया में जी रहे हैं और फिर उनको कौन सी सफलता कैसे मिल जाएगी, वो जिस स्थिति में है वो एक बेहोशी के आलम में किए जा रहे हैं। आज मैं एक
मार्केट में गया था, एक मॉल में मैंने अंदर गया तो देखा कि गेट पर एक 3, 4, 5 साल का लड़का रहा होगा और वो पेन लिए हुए था। पेन अच्छी थी, नई लग रही थी, और एक लेडी जा रही थी उनके बैग में, तो उसने जबरदस्ती डाल दिया। वो तो ऐसा उछली जैसे सांप डाल दिया हो उसने उनके बैग में, और उसको पेन निकाल के फेंक दिया दूर। मैं ये सब अंदर चला गया अपना काम करके। बाहर जब मैं आया तो मैंने देखा हो, अब वो 4 साल का लड़का तो बैठा ही है गेट की सीढ़ी पर, एक 6 महीने या 1 साल के बच्चे को गोद में भी लिए हैं, और दोनों की हालत देखकर तरस ही आ सकता था। तो मैंने अपने पर्स से 20 रुपए नोट निकाला और तो उसको दिया मैंने। उसने ले तो लिया, तो मैंने सोचा कि मैं इसे एक व्यापारी बनाऊं, क्यों मैं इसे एक भिखारी बनाऊं। तो मैं उसकी पेन, वो एक पेन में बच्चे को लिया था, एक पेन ऐसे लिया था। मैं पेन लेने लगा तो उसने पेन छिपा लिया। अब ये बाल सुलभ बात देखिए, उसको मुझे देख के, मेरे चेहरे के भाव देख के ऐसा लगा होगा कि ये तो बिना पेन दिए ही, मुझसे बिना पेन लिए ही पैसा दे देंगे मुझे मेरे चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। और कोई मेरे साथ और था, हालांकि उसने कहा भी पेन बहुत नई है, ले लीजिए। मैंने कहा अरे चलो यार ठीक है। हालांकि मुझे दुख भी हुआ कि उस बच्चे के अंदर, लेकिन वो तो 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान रहते हैं। ऐसे लोग जल्दी उनकी संवेदनाएं नहीं जगती, लेकिन जिनको 2 वक्त की रोटी मिल रही है, मैंने कई लोगों को देखा पेन उसने उनके जेब में रख दिया, पर्स में रख दिया बच्चे ने दौड़ दौड़ कर, और लोगों ने पेन फेंक दिया। एक बेहोशी के आलम में जी रहे हैं। उसके बाद जाके बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, अरे भीख मांग रहे हैं, काम नहीं करते हैं, क्यों दिया जाए एक पैसा। अरे मैं कहता हूं कि अभी काम करेगा, पैसा मिलेगा तब कुछ खाएगा ना, अभी तो भूखा है। आप अगर 2 पूड़ी खिला देंगे तो आपका क्या घर बार ले लेगा वो। ये तो संवेदनाओं की बात होती है कि कुछ तो जब आपकी इतनी संवेदनाएं नहीं है, फिर आप सोच रहे हैं कि आपका बेटा IAS हो जाए। आप भी डरे हुए हैं कि अगर नहीं हुआ तो। आपका बेटा भी डरा हुआ है, सारा डर आपने अपना भी उसके अंदर भी ट्रांसफर कर दिया है, वो भी डरा हुआ है, नहीं हुआ तो 20% कुशलता के साथ तैयारी कर रहा है। और जो लड़के नहीं डरे हुए हैं, जो कॉन्फिडेंट हैं अपने एम को लेके, वो 90% कुशलता के साथ तैयारी कर रहे हैं। कैसे वो कम्पीट करेगा। बिजनेस में भी यही है, एक दुकान चला रहे हैं और डरे हुए हैं कि अरे इस बार कहीं दुकान में घाटा ना हो जाए, इस बार कहीं जो है माल ज्यादा ना बिके, अरे बहुत 3 बोरा तो खराब माल आ गया। हर वक्त डरे हुए हैं, एक एक पैसे के लिए आप किच किच कर रहे हैं। आप अपने मस्तिष्क को खोल ही नहीं पा रहे हैं कि मैं इस डर को निकालूं, मैं आगे बढ़ूं दुनिया में। तो मिडिल क्लास की सबसे बड़ी त्रासदी यही है कि हम सब मिडिल क्लास के लोग हैं, और मैं जितना भी अध्ययन करता हूँ लोअर मिडिल क्लास पर, जितना पढ़ता हूँ, जितना दुनिया में ऑब्जर्व करता हूँ अपने पड़ोस में, वर्क प्लेस पर और समाज में, रिलेशन में, मैं यही देखता हूँ कि सब डरे हुए हैं। ऊपर से कुछ बातें करते हैं, अंदर से कुछ रहते हैं, सब डरे हुए हैं। और ये डर उनके सारे कॉन्फिडेंस को खा जाता है। ये डर उनकी डिसीजन मेकिंग को लील जाता है। वो कोई डिसीजन करने की स्थिति में नहीं रहते। अनिर्णय की दूसरी सबसे बड़ी कमी जो होती है वो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास की, वो अनिर्णय की स्थिति होती है, कशमकश की स्थिति होती है। कोई निर्णय जल्दी ले ही नहीं पाते हैं कि क्या करना है, बच्चों के साथ किस तरीके से बिहेव करना है, बच्चों को क्या समझाना है, बच्चे किस लाइन में जाएंगे। बच्चों के साथ जबरदस्ती करना कि नहीं डॉक्टर ही बनो, डॉक्टर तो मशीन छापने की नोट होते हैं ऐसे लोग मेरे बहुत करीबी। नहीं, बच्चा पैदा हुआ और फौरन कहा कि लड़का हुआ है डॉक्टर बनेगा। वो मैं 3 इडियट्स देख के नहीं आपको बता रहा हूँ कि उसमें पैदा हुआ तो उसके दादा ने कहा कि नहीं ये तो इंजीनियर बनेगा। मैं उसके पहले से अपने अनुभव से आपको बता रहा हूँ कि पैदा हुआ लड़का या लड़की तो कहा डॉक्टर बनेगा, लोअर मिडिल
क्लास की, क्योंकि डॉक्टर तो नोट छापने की मशीन होते हैं, जबकि डॉक्टर का बुनियादी काम सेवा करना होता है। डॉक्टर अपने यहाँ लिख कर रखते हैं कि ईश्वर ही मरीज को ठीक करता है, हम तो एक साधन मात्र हैं, और लिख के रखते हैं गेट वेल सून, आप जल्दी स्वस्थ होइए। और हर डॉक्टर यही चाहता है कि आप बीमार ही न पड़िए, हालांकि उसकी रोजी रोटी आपकी बीमारी पर डिपेंड करती है, लेकिन वो यही सच्चा डॉक्टर यही दुआ करता है कि आप कम से कम बीमार पड़ें और बिल्कुल ना बीमार पड़ें। वो कभी नहीं चाहता कि आप हर वक्त बीमार पड़े और उसके क्लिनिक पर आते रहें, अगर वो सच्चा डॉक्टर है तो। लेकिन यहाँ तो ऐसी त्रासदियां हैं, ऐसी ऐसी ट्रेजेडी हैं, ऐसे ऐसे संस्कार हैं कि पैदा हो गया बच्चा, डॉक्टर बनाना है। क्यों बनाना है? क्योंकि वो नोट छापने वाली मशीन है। मैंने अपने खुद देखा है, सुना है अपने रिलेशन में कि हमारे फला तो अब डॉक्टर बनने वाले, नोट छापने की मशीन बनने वाले हैं। इस तरीके की मेंटेलिटी लेकर जो डॉक्टर अपनी क्लिनिक पे बैठेगा, वो क्या मरीजों का इलाज करेगा और कितना मरीजों को ठीक करेगा, उसके हाथ में कौन सी शफा होगी। तो रुपया कमाने के लिए आप डॉक्टर बन जाते हैं। आईएएस बनने के लिए, आईएएस बनने की सोच लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास में सबसे बड़ा सपना होती है, सबसे बड़ा सपना होता है कि, लेकिन उस तरीके से पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते हैं, जो मानसिक सहयोग चाहिए वो उस तरीके से नहीं देते हैं। इसलिए फेलियर का रेशियो देखिए कितना बड़ा है। 10 लाख लोग हर साल आईएएस में बैठते हैं और 500-600 लोग फाइनली सेलेक्ट होते हैं, तो फिर 9,09,400 लोग असफल हो जाते हैं। तो सक्सेस रेट कितना कम है और फेलियर का रेशियो कितना ज्यादा है। वो सब लड़के कहाँ जाएंगे, उसमें आधे से ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। इसलिए जरूरी नहीं है कि लोअर मिडिल क्लास में डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, गवर्नमेंट सर्विस, एसएससी, इससे बाहर निकलने की भी जरूरत है। आज समय बदल गया है। अब लोअर मिडिल क्लास के लोगों को, मिडिल क्लास के लोगों को बिजनेस में भी जाना पड़ेगा। नए स्टार्टअप हैं, तमाम तरीके के ओकेजन्स हैं। जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट सर्विस, क्योंकि आज के जमाने में गवर्नमेंट सर्विस बहुत सिमट रही है और सब कुछ अमेरिकन पैटर्न पे हो रहा है, जहां प्राइवेटाइजेशन बहुत ज्यादा है। और प्राइवेटाइजेशन में योग्यता, एबिलिटी चलती है, कुशलता चलती है, स्किल चलती है। जितनी ज्यादा आपकी स्किल होगी उतने ही बड़ी कंपनी में आप जाएंगे। तो हमारे और आपके बीच में जो सबसे बड़ी रुकावट है, जो सफलता और असफलता के बीच में सबसे बड़ी दीवार है, वो फियर की है। फियर, जो लोग डरते हैं वो असफल हो जाते हैं, और जो लोग डरते हैं वो अनिर्णय की स्थिति में रहते हैं। अनिर्णय भी बहुत बड़ी रुकावट है सफलता में। जो लोग डरते हैं वो संशय की, कंफ्यूजन की स्थिति में रहते हैं। कंफ्यूजन भी बहुत बड़ी रुकावट है। ये सारे डर, फियर, इनडिसीजन और कंफ्यूजन, ये सब कैसे दूर होगा? ये सब सेल्फ कॉन्फिडेंस से दूर होगा। आपको सोचना पड़ेगा, आपको विचार करना पड़ेगा कि आपको सोचना पड़ेगा, थिंक करना पड़ेगा, बार बार थिंक करना पड़ेगा कि मैं जो मैंने लक्ष्य बनाया है उस लक्ष्य को मैं प्राप्त कर लूंगा। और इसको आपको कॉपी पर लिख के रखना पड़ेगा। आपको बार बार ऐसी जगह लिख के रखिए जहां आप दिन में 4 बार उसे देख सकें। अगर आपका सपना आईएएस बनने का है, अगर आपका सपना एक बड़ा बिजनेसमैन बनने का है, अगर आपका सपना एक बड़ा एंटरप्रेन्योर बनने का है, अगर आपका सपना एक बड़ा इन्वेस्टर बनने का है, तो आप उसको लिख के रखिए। क्योंकि जब आप लिखते हैं तो आपके दिमाग में वो चीज नक्श हो जाती है। आप उसे लिखिए, दिन में 4 बार लिखिए, 4 बार पढ़िए। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं और उसको मैं किसी वीडियो में आपको दूंगा कि जिन लोगों ने अपने लक्ष्य को लिख के रखा, जिन लोगों ने अपने उद्देश्य को लिख के रखा, उन लोगों ने सफलता प्राप्त कर ली, क्योंकि उसे वो रोज पढ़ते थे, रोज लिखते थे। इससे उन्हें बहुत कॉन्फिडेंस मिलता था और पूरा माइंड और जो पूरी बॉडी है वो उसी
जिस लक्ष्य को लिखते थे उसी के अकॉर्डिंग काम करती थी, पूरी एफिकेसी के साथ, पूरी कुशलता के साथ काम करती थी। तो अपने लक्ष्य को लिख कर रखिए। डर और अनिर्णय और निराशा को इन सब चीजों को हटाने के लिए आपको विचार करना पड़ेगा कि मैं सेल्फ कॉन्फिडेंट हूँ। अपने लक्ष्य को लिख के रखना पड़ेगा, अपने लक्ष्य को सुबह, दोपहर, शाम और रात में पढ़ना पड़ेगा, उसे दोहराना पड़ेगा, तब वो आपके अवचेतन मन में चला जाएगा, वो आपकी आदत बन जाएगी, आपका पूरा कैरेक्टर रोल बन जाएगा वो आपका लक्ष्य, और तब आपका डर दूर हो जाएगा, तब आप अनिर्णय की स्थिति से बाहर आ जाएंगे, तब आप संशय की स्थिति से बाहर आ जाएंगे, तब आप कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे और आपका विजन पूरा क्लियर कट होगा। आपको पूरा दूर तक अपना लक्ष्य साफ दिखेगा। कोई भी हिंड्रेंस, कोई भी रुकावट, कोई भी कठिनाई, आप उसको हटाकर अपने लक्ष्य की ओर तीव्र गति से आगे बढ़ सकते हैं। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। नमस्कार।